इंसान उन्स से बना है जिसके माने मोहब्बत और हमदर्दी के आते हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान से हमदर्दी होनी चाहिए। इसी जज्बे के तहत एक अहम कदम उठाया जा रहा है जिसको फैमिली काउंसलिंग के नाम से मौसूम किया जाता है। काउंसलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, जहन साजी कह लीजिए आप, फ़िक्री रहनुमाई कह लीजिए आप, और उसके लिए कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है। निज़ाम शरीयत को अगर आदमी ढंग से समझे तो खुद ब खुद उसकी काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग कुरान मजीद के ज़रिए, काउंसलिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ज़रिए, काउंसलिंग निज़ाम शरीयत के ज़रिए इस चीज़ को भी मुतारफ़ कराने की, लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। इसी जज्बे के तहत आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहमियत के हामिल है कि एक ऐसा निज़ाम और एक ऐसा सिस्टम जिसकी ज़रूरत शहर दरभंगा को की ज़रूरत थी, आज जो मुआशरे का निज़ाम है, जो सिस्टम है और आपस की जो नाचाकी है, रोज़ाना शौहर और बीवी के मामलात अदालतों में जा रहे हैं, इन चीज़ों की इस्लाह की कोशिशें खुद कुरान करीम में मुस्तकिल तौर पर बयान फरमाया है। अगर कोई बेटी ब्याह के रिश्ते से मजबूती के साथ जोड़ी जाने वाली है, आपका फर्ज बनता है कि आने वाली जिंदगी की तरबियत आप करें, किसी आलिम से उनकी तरबियत करवाएं, उनकी काउंसलिंग करवाएं। इसी तरह से बेटे की आप शादी कर रहे हैं, वो एमए भी है, बीए भी है, बीएड भी है, प्रोफेसर भी है, प्रिंसिपल भी है, लेकिन शादी के बाद की जो मराहिल है वो रास्ते कितने खारदार हैं, चीज़ों से रोशनास हम नहीं कराते हैं, इसलिए रिश्तों में नाचाकी आती है। कि उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जब तशरीफ़ लाए थे नवंबर में, तो हजरत ने ये हुक्म दिया था कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर दरभंगा में कायम करो। कुरान मजीद से काउंसलिंग होता क्या है, जब आपके पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो बजाय इसके कि उसका क्या मसला है, कभी कभी ये होता है आदमी अपने तल्ख तजर्बात की रोशनी में उसको वही रास्ता बता देता है। जैसे उलमाए किराम को और काम करने वाली शख्सियात को उसका खूब अंदाजा होगा, जिस बस्ती में आप काम करना चाहें वहाँ के उम्र दराज हजरात अपने तजर्बे की रोशनी में कहते हैं यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। और सबसे पहले आपको मायूसी का शिकार करें कि ये गांव सुधरने वाला नहीं है। जैसे किसी डॉक्टर क्या मरीज जाता है तब सबसे पहले उसका बीपी चेक किया जाता है कि ठीक है कि नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं, उसके आगे वो इलाज करते हैं। जो खानकाहों में होता है पहला काम वही होता है, बैठो और अल्लाह का जिक्र करो। हमने बचपन में देखा कि जो लाठी बनाते हैं, बांस कहीं कहीं पे टेढ़ा होता है तो उसको आग में पहले पकाते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, उसके बाद उसको सीधा करते हैं, लाठी सीधी हो जाती है। जिक्र की गर्मी से दिल को नरमाया जाता है और फिर उसके बाद दिल को समझाया जाए तो दिल क्यों नहीं समझेगा। खानकाहों में ये निज़ाम है और कितने लोगों के दिल बदले हैं उससे। तो हमें चाहिए कि हम जो दूसरी चीज़ों के जरिए काउंसलिंग करते हैं इसको खूब मुतारफ कराना चाहिए कि कुरान से बेहतर कोई चीज़ काउंसलिंग नहीं कर सकती है। इस सिलसिले में हम लोगों ने एक पहल की है अभी कि मसाजिद में जो बयानात होते हैं वो जहन साजी का बड़ा जरिया है। अल्लाह करे कि उसको और मुअस्सिर बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन यह है कि एक तो मर्द हजरात उसमें शरीक होते हैं, ख़वातीन नहीं जाती। दूसरी चीज़ जो उसके अंदर ये है कि जो बयानात होते हैं उसमें बच्चे ये समझते ही नहीं कि हमारे लिए बयान है, और बसा औकात बच्चों के लेवल का बयान भी नहीं होता है। आखिर हमारे बच्चे इस कदर तादाद में जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनको आखिर दीन के बाद कौन समझाएगा और कैसे समझेंगे, कहाँ समझेंगे, कब समझेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक तहरीक ये चलाई है कि 5वीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं, हर बस्ती में उनको हम जमा करते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, और उनको हम ये समझाते हैं कि स्कूल में कैसे रहना है, कॉलेज में कैसे रहना है। इस वक्त जो टीवी चैनलों पर इस्लाम के खिलाफ कह सकते हैं कि बकवास हो रही है, उसका जवाब कैसे दें। जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं, मादियत का दौर है, हमारे मोहतरम
आफ्ताब साहब ने बात बहुत अहम बात कही कि हर मसले में कुरान मजीद की तरफ रुजू करना चाहिए, लेकिन खुद कुरान मजीद ये बात कहता है कि जो लोग आखिरत को तस्लीम करते हैं वही कुरान मजीद से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शादी में सिर्फ जब निकाह का मौका होता है उस वक्त कहते हैं इस्लाम साहब आप तशरीफ़ लाइए, बाकी मौके कहते हैं कि इस्लाम साहब आप उधर रहिए, इस्लाम साहब दरवाजे पर रहिए, आप घर के अंदर दाखिल ना होइए, हम लोग अपना काम करने दीजिए। और वो सारे हजरात का जो इस तरह के सेंटर के क़याम के लिए आगे बढ़े हैं, हम उनका खैर मकदम भी करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इस उम्मीद के साथ ये सेंटर से को आगे बढ़ाए इस अंदाज है कि मिशन बन जाइए। और मिल्लत के लोगों से हमारी गुजारिश ये है कि इसमें भरपूर ताउन करें, अपने आप को अपने मुस्तकबल को संवारने के लिए अहम काम है ये। मुबारक महफिल में हम सबों की शिरकत को अल्लाह कबूल फरमाए। फैमिली काउंसलिंग सेंटर के उन्वान से मजलिस का इनेकाद किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से दुनिया कायम है, जब तक कायम रहेगी, किसी न किसी शक्ल में ये काम शुरू से लेकर अब तक चला आया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा। अजीज़ी मौलाना मुफ्ती आफ्ताब गाजी की ख्वाहिश है ये काम हर महल्ले में हो रहा है। हमारी नई नस्ल अगर इल्म से नाआशना होगी तो ये फितने और ज़्यादा बढ़ेंगे। जरा ये तसव्वुर बदलिए, मर्द हाकिम मालिक नहीं है, मालिक अल्लाह है, बल्कि मर्द और खानदानी निज़ाम का जिम्मेदार है। और उस जिम्मेदारी की वजह पर उसको बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि अगर जिम्मेदार बना दिया तो उसे बिल्कुल आराम से बैठना है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ साथ उस पर बहुत सारी चीजें डाली गई। अल्लाह ने कहा इसलिए जिम्मेदार है कि बीमान फकू के वो खर्च करता है, उसकी जिम्मे है कि वो कमा कर लाए, बीवी को खिलाए, बच्चों को खिलाए, उसके घर बार का इंतजाम करे। ये आयत के बाद क्या हुआ, इन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा, कि अगर अब तुम दोनों में अंदेशा हो कि आपसी इख्तिलाफ हो रहा है, शिकाक है, दोनों में बन नहीं रही है, कुछ ऊंच नीच है, तुम कुछ कह रही हो वो कुछ समझ रहा है, वो कुछ समझाना चाह रहा है, तुम कुछ और समझ रही हो, फबअसू हकमन व हकमन मिन अहलिहा। तो अगर कुरान ने कहा है खानदान में से, अहल में से, तो मतलब यह है कि पंचायत अगर हो तो घर के फर्द मिलकर पंचायत करें। और ये हिकमत इसमें ये है कि अगर आप समाज के मुखिया जी को, सरपंच साहब को, वार्ड काउंसलर को और एमएलए साहब के बाद मामला ले जाएंगे तो आपके घर का मामला, आपके घर की इज्जत पूरे शहर में नीलाम होने लगेगी। एक आदमी बैठ जाए, बाप को ले लो, चचा को ले लो, भाई को ले लो, हकमन मिन अहली, आप बैठ के मसाइल को सुलझाओ। फिर उसकी तरतीब बता दी कुरान ने। ये तहकीम के मसले से भी पहले कहा कि फ़इज़ूहुन्न, पहले तो उन्हें समझाओ, काउंसलिंग करो उसकी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बात बहुत मामूली होती है। मखबूर सईदी का एक शेर आपकी खिदमत में है। इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमियाँ, इतनी दीवारें उठी एक घर के दरमियाँ, घर गुम होके रह गया दीवारों दर के दरमियाँ। शादी से पहले हम लोग लड़कों को आपस में काउंसलिंग का मौका देते नहीं हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का मौका देते नहीं, समझने का, समझाने का। और शादी ज़बरदस्ती होती है तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं जाकर पे तलाक की नौबत आती है। आपने भी सुना कि हमारे बुजुर्गों का ये ख्वाब है कि 2050 तक हमारे ख़ानदान का, हमारे घर का, हमारे मुल्क का कोई फ़र्द, कोई बच्चा जो है नाखानदान न रहे। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आफ्ताब गाजी साहब ने कोशिश की है कि दरभंगा और सूबे बिहार में जो है काउंसलिंग के ज़रिए से हमारे ख़ानदान सुधरें, हमारे घरेलू हाथ सुधरें, उसी तरीके से हमारी ये कोशिश है। अकेला चना बाहर नहीं फूटता, लेकिन उसमें अगर आपका ताउन हो, चाहे वो तालिब इल्म हो या आलिम हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, सबका ताउन चाहिए। अगर हर शख्स एक एक बच्चे को गोद ले ले और उसकी रहनुमाई कर दे तो इंशाअल्लाह बच्चा कामयाब होगा और तालीम से बेबहरा नहीं रहेगा। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ताल्लुक़ से जो फ़िक्र हज़रत मौलाना काजी बजहादुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायम की थी, खुशकिस्मती से उन दिनों से मेरी वाबस्तगी इस फ़िक्र के साथ रही है। उनके साथ
ابتدائی دنوں میں ملکی سطح پر قریب قریب مدراس سے بمبے تک یا راجستھان سے دلی تک اس دعوت کو لے کے ہم لوگ پھرتے رہے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن 90-92 سے جوڑ دیجئے آج کتنے سال ہوئے، اور جن خطوط پر ہم کام کر رہے ہیں ان کے فور سائٹ کی داد دیجئے. جو آج مسائل ہیں اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ قوم کے سامنے یہ مسئلے آئیں گے. اور مقصد ہمارا اور آپ کا ایک ہی ہے کہ قوم مسلم میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو نہ ہونی چاہیے پیدا ہو گئی ہے. کس طرح سے اس کا سد باب کرنا چاہیے اور صحیح راستے پر ہم خود بھی آئیں اور ساری کی ساری امت آ جائے. اسی درد کے لیے، اس کا مداوع تلاش کرنے کے لیے ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں. کام تو کرنے سے ہوگا، سوچنے سے فائدہ، شرط بیداری ہے یارو، خواب بیداری نہیں. ہم ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جن لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں. جب بھی آپ ہمیں طلب کریں گے، مجھے امید ہے کہ میں صحت کے ساتھ رہوں گا تو ضرور آؤں گا. ہو نہیں سکتا کہ نہ آؤں انشاءاللہ. بہت اچھی پہل ہے اور بہت اچھا کام ہے، اور پورا حسن ظن رکھیے. اور ایک آدمی کا یقیناً یہ کام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور ایک فکر رکھیے، اور اس فکر کے ساتھ اس مسئلے کا حل خود بھی سوچئے اور اپنے ساتھیوں سے بھی بتائیے. پھر جمع ہو کر کے ایک فکر پیدا ہو اور مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. تیسرا ادارہ جو آل انڈیا ملی کونسل انہوں نے قائم کیا، جو بنیادی طور پر براہ راست ان کی فکر کا یہ ثمرہ ہے. اس میں ان کی زندگی کا پورا تجربات کا نچوڑ ہے. جو وہ سوچتے تھے اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کا وہ پورا نچوڑ جو ہے ملی کونسل ہے. اور ملی کونسل کو اسی لیے ملک کے جتنے بھی اس وقت سمجھدار لوگوں کے سامنے انہوں نے اس خاکے کو پیش کیا، چاہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہوں. بلا شبہ وہ اس ملک کے، اس ملت کی سب سے بڑی عظیم شخصیت اپنے دور میں تھے. انہوں نے اس کی سرپرستی کی اور اس کی تائید فرمائی اس کی ضرورت سے. آج ہم لوگ اسی ملی کونسل کے بینر کے نیچے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جس شہر میں اصلاً اس ملی کونسل کا خاکہ بنا. یہی وہ جگہ ہے دربھنگا جہاں قاضی صاحب رحمہ اللہ تشریف لاتے تھے اور سوچتے تھے. پھر فلواری شریف دوسری جگہ تھی اور تیسری جگہ دلی تھی جہاں اس کی تشکیل کے تمام مراحل جو ہے طے ہوئے. آج مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک اہم چیز کی طرف توجہ کی، یعنی جو کونسلنگ سینٹر ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان، چاہے دو بھائیوں کے درمیان ہو، دو بزرگوں کے درمیان ہو، نوجوانوں کے درمیان ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کچھ آپسی تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں ناواقفیت یا صحیح سوچ کی کمی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کونسلنگ سینٹر کے ذریعے
उस तरह का काम होगा, एक बड़ा काम है ये। काजी साहब रहमतुल्लाह ने बहुत सारे तालीमी इदारे भी कायम किए। उनके अखलास की खूबी थी कि जिस इदारे को उन्होंने कायम किया वो इदारा आगे बढ़ा। ये नहीं कह सकते हैं कि वो मिट गया। हमने नहीं देखा अभी तक कि काजी साहब ने एक मकतब भी कहीं कायम किया, वो मकतब मिट गया हो, ऐसा नहीं। तो उनकी ज़िंदगी से हमें बड़ा हौसला मिलता था। मिली कौंसिल रहनुमाई का काम करे और इंशाअल्लाह आपके पास जो अफरादी क़ुव्वत है अभी, आप उससे काम लेकर जो है इस काम को कर सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना। ए रब्बुल आलमीन, जो बातें आज कही गई हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से, उलमा की तरफ से, हमारे दिल में उसको दाखिल फरमा दे, हमारे इरादों और अज़्म में उसको शामिल फरमा दे, उन पर चलने को आसान फरमा।